हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आज अभी और इसी वक्त मैं आपके अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए डाल दूं और आपको बोलूं कि आपको किसी एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना है, तो आप कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे? मैं आपको 2 सेकंड देता हूं। तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि वो उन म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दे रहा है। पर 90% इन्वेस्टर यहाँ पर ही गलती कर देते हैं कि वो ज़्यादा रिटर्न्स की लालच में ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं जो आगे जाकर उसको नुकसान करवा सकता है। म्यूचुअल फंड की दुनिया में जो म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न्स देता है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि जब बुल मार्केट चल रहा होता है तब आंडू पांडू म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टरों को अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे सकता है। पर म्यूचुअल फंड वो बेस्ट होता है जो गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टरों की पूंजी को बचा सके। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या तो फिर कौन का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इन दोनों म्यूचुअल फंड में से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा। एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड है वो कंजर्वेटिव अप्रोच को फॉलो करता है, जबकि कौन का जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो एग्रेसिव स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। तो आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अब आइए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। कैटेगरी वाइज अगर देखें तो दोनों ही म्यूचुअल फंड इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करते हैं, और स्मॉल कैप यानी कि जो शेयर मार्केट की 250 के बाद की जो नई और इमर्जिंग कंपनियां होती है उनमें ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करते हैं। फंड की एज साइज देखें तो एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को अराउंड 16 ईयर और 11 मंथ हो चुके हैं, जबकि कौन का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 29 ईयर और 9 मंथ पुराना है। यानी कि जो पुराने म्यूचुअल फंड की दुनिया में कौन का म्यूचुअल फंड काफ़ी पुराना माना जाता है। फंड की साइज़ देखें तो एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 40,157 करोड़ रुपीस लोगों के इन्वेस्टेड है, जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 33,739 करोड़ रुपए लोगों के इन्वेस्ट है। रिटर्न वाइज अगर हम देखें तो एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 3 महीने में 9.14% का, जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 3 महीने में 15.33% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। 6 मंथ में एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 14.55% का, जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 21.92% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। पहले ईयर में एसबीआई के स्मॉल कैप फंड ने 1.69% का, जबकि कौन के स्मॉल कैप फंड ने 8.87% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया है। 3 साल में एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 12.46% का, जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 19.01% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। और 5 साल में एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 14% का, जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 18.52% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। तो आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड यहाँ पर बेस्ट हुआ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। रिस्क मेजर्स जान लेते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.31% के आसपास है, जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 20.54% के आसपास है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो फंड के अंदर जो उतार चढ़ाव आता है जिसे हम वॉलेटिलिटी या रिस्क फैक्टर भी कहते हैं, उसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन मानते हैं। आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक क्रिकेट का खिलाड़ी है जो हर मैच में 50, 48, 49 यानी कि 50 के करीब रह के रन बनाता है, तो इसका एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ 50। तो दूसरा खिलाड़ी है जो किसी मैच में 5 रन बनाता है, किसी मैच में 105 रन बनाता है, कभी किसी मैच में 80 रन बनाता है, तो उसका एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन भी एवरेज भी 50 ही हुआ। तो कम स्टैंडर्ड डेविएशन होने का मतलब ये है कि फंड के रिटर्न्स तो ज़्यादा नहीं बदलते, पर वो औसत के करीब रहते हैं, और यह कम जोखिम वाला स्थिर निवेश वाला म्यूचुअल फंड माना जाता है। जबकि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि वो म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिस्क लेता है कंपैरेटिवली रिटर्न्स बनाने के लिए। तो आपके लिए कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा रहेगा? मेरे हिसाब से जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है वो म्यूचुअल फंड अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। अब शार्पन रेशियो देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का शार्पन रेशियो 0.48 है, जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का शार्पन रेशियो 0.74 है। अब जिसे नहीं पता कि शार्पन रेशियो किसे कहते हैं, तो ये एक ऐसा पैमाना है जो किसी फंड का रिस्क के मुकाबले कितना रिटर्न्स देता है उसे वो मेजर करता है। अगर 1 से कम हुआ तो ये अच्छा नहीं माना जाता।
यानी कि जोखिम के हिसाब से रिटर्न्स म्यूचुअल फंड ने लाकर नहीं दिया हुआ है। एक से ज़्यादा हुआ यानी कि 1 या 2 के आसपास, इसका मतलब कि ये म्यूचुअल फंड एवरेज है, यानी कि जितना रिस्क लेता है उतना ही रिटर्न लाकर देता है। और किसी म्यूचुअल फंड का शार्पन रेशियो अगर 2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ये म्यूचुअल फंड जितना रिस्क लेता है उसके हिसाब से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर देता है। तो आप कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे तो जिसका शार्पन रेशियो ज़्यादा हो उस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोचेगा, वो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। पोर्टफोलियो वाइज अगर देखें तो टॉप 3 सेक्टर जहां पर एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है वो है फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें 14.18% का रिटर्न इन्वेस्टमेंट सेक्टर वाइज किया हुआ है। दूसरा ऑटोमोबाइल सेक्टर और तीसरा है कैपिटल एंड गुड्स सेक्टर। जबकि कौन के स्मॉल कैप फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में 19.75% जो एयूएम है उसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दूसरा सेक्टर है सर्विस और तीसरा है हेल्थ केयर। टॉप 5 होल्डिंग कंपनियां देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एथर एनर्जी लिमिटेड, नवीन फ्लोरान इंटरनेशनल लिमिटेड, हनीवेल ऑटोमोबाइल इंडिया लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक और कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने HFCL लिमिटेड, RBL बैंक लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड, अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड और अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 92.8% पैसा डाला हुआ है, यानी कि 100 रुपये अगर एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पास है तो उसमें से 92.8 रुपीज़ उसने शेयर मार्केट में डाल दिए हैं। जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 86.54% पैसा शेयर मार्केट में डाला हुआ है, यानी कि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पास अगर 100 रुपये है तो उसने 86 रुपीज़ मार्केट में दाव पर डेप्ट यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में यानी कि सेफ इंस्ट्रूमेंट माना जाता है उसमें 1.25% पैसा इन्वेस्टरों का डाला हुआ है। जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 1.31% एयूएम का पैसा डेट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड जैसे सेफ जोन में इन्वेस्टरों के पैसे को डाला हुआ है। अब एक्सपांस रेशियो की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो अराउंड 1.58% के आसपास है। जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो अराउंड 1.69% का है। एक्सपांस रेशियो यानी कि जो म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए लगने वाला खर्च जो जितना ज़्यादा होगा उतना ही इन्वेस्टरों के लिए लॉस माना जाता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ये एक्सपांस रेशियो कम होता है और इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ये एक्सपांस रेशियो ज़्यादा होता है। एग्जिट फ्लोर की बात करें तो अगर आपने कुछ सर्टेन टाइम पीरियड से पहले अगर उन म्यूचुअल फंड में से पैसा निकाल लिया तो आपको इन दोनों ही केस में 1% का एग्जिट फ्लोर चार्ज देना पड़ेगा। बेंचमार्क देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है वो BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स को फॉलो करता है। जबकि कौन का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को फॉलो करता है। अगर आप एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करवाना चाहते हो तो मिनिमम SIP अमाउंट 300,000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो। जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम SIP अमाउंट 3,000 या फिर लमसम अमाउंट 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो दोनों म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेंगे, पर आपका माइंडसेट क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आप कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले व्यक्ति हो यानी ज़्यादा रिस्क लेने में प्रीफर नहीं करते हो तो आप एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। और अगर आप एग्रेसिव माइंडसेट वाले व्यक्ति हो यानी कि आप रिस्क ले सकते हो तो आप कौन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटजी को फॉलो करके उसमें निवेश कर सकते हैं। एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मिस्टर रामा अय्यर श्रीनिवासन, जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को संजीव शर्मा, अंकित पांडे, संदीप टंडन, वरुण पट्टी, आयुष कुंभत, समीर काटे और युग तिब्रावेल। अरे बाप रे, कितने लोग इस फंड को मैनेज करते हैं आप देख ही सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर हाल ही फिलहाल सेबी ने अच्छा खासा पेनल्टी और इंक्वायरी लगाई हुई है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इन दोनों म्यूचुअल फंड में से कौन सा म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।